एक परिवार अपनी छोटी सी दुनिया में खुशहाल जिंदगी जी रहा था। लेकिन एक दिन जब यह परिवार अपने बच्चों के साथ घूमने के लिए निकला, तो कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। पति पत्नी अपने नन्हे बच्चों की हंसी और शरारतों में खोए हुए थे। लेकिन तभी पति की नजर दूर एक कोने में पड़ते ठिठक गई। वहां एक महिला व्हील चेयर को धीरे धीरे धक्का दे रही थी। उस पर एक बुजुर्ग औरत बैठी थी, जिसके चेहरे पर गहरी उदासी छाई थी। उसकी फटी साड़ी लाचारी की तस्वीर बयान कर रही थी। वह राहगीरों से भीख मांग रही थी। उसकी आवाज में एक दर्द था जो सीधे दिल को चीर रहा था। पति ने जैसे ही यह दृश्य देखा, उसका दिल जोर से धड़क उठा। वो स्तब्ध रह गया और उसके मन में सवालों का भंवर उठने लगा। आखिर इनकी हालत ऐसी कैसे हो गई? क्योंकि इनका तो परिवार अच्छा खासा था, कोई भी दिक्कत नहीं थी। फिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि ये सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर हो गई? दोस्तों, कौन थी वह महिला और किस वजह से पति ये सब कुछ देखकर ऐसा सोच रहा था? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, आज के समाज की सच्चाई है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपका आशीर्वाद मिलता रहे और हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, यह सच्ची कहानी गुजरात के अहमदाबाद शहर की है, जहां का रहने वाला सतीश अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। उसके साथ उसकी एक छोटी बहन थी, जिसका नाम सपना था। सतीश के माता पिता यानी कि रमेश जी और पूनम देवी एक नेक दिल इंसान थे। रमेश जी ने अपनी जिंदगी की सारी कमाई अपने बेटे की पढ़ाई में लगा दी थी, यहां तक कि अपनी पुश्तैनी जमीन तक बेच दी थी, ताकि सतीश एक दिन बड़ा आदमी बन सके। उनका सपना था कि उनका बेटा सरकारी नौकरी हासिल करे और उनके परिवार का नाम रोशन करे। और सतीश भी अपने माता पिता की इस उम्मीद को समझता था। इसलिए उसने दिन रात एक करके पढ़ाई की और अपनी मेहनत से ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। अब उसका अगला लक्ष्य था एक सरकारी नौकरी पाना, जिसके लिए वह जी जान से तैयारी करने लगा था। इस तरह से दिन बीतते गए और सतीश की मेहनत रंग लाई। एक दिन वह खबर आई जिसका पूरे परिवार को इंतजार था। सतीश का चयन एक सरकारी नौकरी के लिए हो गया था, वह भी एक बाबू की पोस्ट पर। यह सुनते ही घर में खुशी की लहर दौड़ गई। रमेश जी की आंखों में आंसू थे। पूनम देवी ने अपने बेटे को गले लगाकर कहा, तूने हमारा सपना सच कर दिखाया बेटा। और सपना तो खुशी से नाचने लगी। गांव में मिठाइयां बंटी और हर कोई सतीश की इस कामयाबी को देखकर हैरान था। सतीश का स्वभाव ऐसा था कि वह हर किसी की मदद करता था। उसकी ईमानदारी और सादगी की वजह से अब ऑफिस में भी लोग उसकी इज्जत करते थे। वह अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा घर भेजता था, ताकि माता पिता और बहन की जिंदगी बेहतर हो सके। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, रमेश जी और पूनम देवी को अपने बेटे की शादी की चिंता सताने लगी। वह चाहते थे कि सतीश अब अपना घर बसा ले और एक अच्छी बहू उनके घर की रौनक बढ़ाए। एक दिन पूनम देवी ने सतीश से कहा, बेटा, अब तेरी उम्र शादी की हो गई है। हम चाहते हैं कि तू भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। सतीश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मां, मुझे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं तो मेरे लिए लड़की ढूंढ लो, पर मेरी एक शर्त है। रमेश जी और पूनम देवी ने हैरानी से पूछा, कैसी शर्त बेटा? सतीश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पिताजी और मां, मैं चाहता हूं कि मेरी शादी ऐसी लड़की से हो जो दहेज में एक पैसा भी ना लाए, और हां, उसका परिवार गरीब होना चाहिए, जिसे मेरी वजह से थोड़ा सहारा मिल सके। यह सुनकर रमेश जी और पूनम देवी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। फिर रमेश जी ने पूछा, बेटा, ऐसा क्यों चाहता है तू? इसके पीछे कोई वजह तो होगी। सतीश अपने माता पिता के पास बैठ गया और भावुक होकर बोला, देखो पिताजी, आपने मुझे पढ़ाने के लिए अपनी जमीन तक बेच दी। हमने भी गरीबी देखी है। मुझे पता है कि गरीब माँ बाप अपनी बेटी की शादी अच्छे घर में नहीं कर पाते। अमीर लड़कियों की तो शादी आसानी से हो जाती है, लेकिन गरीब लड़की का क्या? मेरे पास अब सरकारी नौकरी है, मेरी जिंदगी सेट है। अगर मैं किसी गरीब लड़की से शादी करूंगा तो उसकी जिंदगी भी संवर जाएगी और उसके परिवार को भी थोड़ा सुकून मिलेगा। यह सुनकर मां पूनम देवी की आंखें नम हो गईं और रमेश जी ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, तेरे दिल में कितनी अच्छाई है। ठीक है, हम तेरी बात मानेंगे। और फिर शुरू हुई सतीश के लिए एक ऐसी लड़की की तलाश जो उसके सपनों और उसकी शर्तों को पूरा कर सके। कई दिनों की खोज के बाद रमेश जी और पूनम देवी को एक लड़की मिली। उसका नाम था गुंजन। गुंजन एक पास के गांव में रहती थी।
उसका परिवार बेहद गरीब था। उसके पिता की कुछ साल पहले बीमारी से मौत हो चुकी थी और उसकी मां शांति देवी, जो खेतों में मजदूरी करके अपने दो बच्चों गुंजन और उसके छोटे भाई विजय को पाल रही थी, उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करते थे और उसी से जैसे तैसे गुजारा चलता था। गुंजन अपने घर की सबसे बड़ी बेटी थी और बहुत समझदार थी। उसने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी ताकि मां की मदद कर सके। जब रमेश जी ने शांति देवी जी से सतीश के लिए गुंजन का रिश्ता बताया तो शांति देवी जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, साहब, हम गरीब लोग हैं, हम दहेज तो नहीं दे सकते। रमेश जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमें दहेज नहीं चाहिए, बस आपकी बेटी चाहिए। यह सुनकर शांति देवी का दिल भर आया और उसने हामी भर दी। सतीश को जब गुंजन के बारे में बताया गया तो उसने भी हां कर दी। उसने शांति देवी से साफ कह दिया, आंटी, मुझे आपकी बेटी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं, आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। शांति देवी यह सुनकर रो पड़ी और बोली, बेटा, तुम्हारे जैसा दामाद मिलना मेरी बेटी की किस्मत है। और फिर तय हुआ कि सतीश और गुंजन की शादी धूमधाम से होगी। गांव में ढोल नगाड़े बजे, मिठाइयां बंटी और गुंजन दुल्हन बनकर सतीश के घर आई। सतीश ने उसे पूरा सम्मान दिया और उसे अपने परिवार का हिस्सा बनाया। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी, क्योंकि गुंजन का स्वभाव सतीश से बिल्कुल अलग था। जहां सतीश हर किसी से प्यार और इज्जत से पेश आता था, वहीं गुंजन के मन में गरीबी की वजह से एक कड़वाहट भर गई थी। उसे हर वक्त पैसों की चिंता सताती थी और वह अपने पति के परिवार को, मतलब सास और ससुर को, जलन की नजर से देखती थी। शादी के कुछ महीने बीतने के बाद गुंजन का असली रंग सामने आने लगा। वह अपनी मां शांति देवी की बातों में ज्यादा आती थी। शांति देवी हर बार फोन पर गुंजन को समझाती, देख बेटी, सतीश के पास सरकारी नौकरी है, उसके पास पैसा है, तो कुछ ऐसा कर कि वो पैसा हमारे पास भी आए। गुंजन अपनी मां की बातों को सच मानकर वैसा ही करने में लग गई। उसने घर में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई शुरू कर दी। कभी सास पूनम देवी से तो कभी ननद सपना से उलझ पड़ती। शुरू में सतीश ने सोचा कि शायद यह सब नई शादी की वजह से हो रहा है। वो गुंजन को समझाने की कोशिश करता, लेकिन गुंजन चुप रहती और अपनी हरकतें जारी रखती। एक दिन तो उसने अपनी सास पूनम देवी से कह दिया, आप लोग सारा पैसा अपने ऊपर खर्च करते हैं, हमें कुछ नहीं देते। यह सुनकर पूनम देवी को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह चुप रही। जब यह बात सतीश को पता चली तो उसने अपने माता पिता से बात की। रमेश जी ने कहा, बेटा, शायद गुंजन को बच्चे की वजह से चिड़चिड़ापन हो रहा है, वो प्रेग्नेंट जो है, बच्चा हो जाने दे, सब ठीक हो जाएगा। सतीश ने अपने पिताजी की बात मान ली और चुपचाप सब सहता रहा। लेकिन कुछ महीनों बाद गुंजन ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने पूजा रखा। लेकिन बच्चे के आने के बाद भी गुंजन का व्यवहार नहीं बदला, बल्कि वह और सख्त हो गई। अब वह सतीश से भी लड़ने लगी और कहती, तुम सारा पैसा अपने माँ बाप और बहन पर उड़ा रहे हो, हमारे लिए कुछ क्यों नहीं बचाते? कल को हमें सड़क पर आना पड़ा तो क्या होगा? सतीश ने उसे समझाने की कोशिश की कि गुंजन, मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाने के लिए अपनी जमीन बेच दी थी, मैं उनका कर्ज उतार रहा हूं और सपना की शादी की जिम्मेदारी भी मेरी है। ये सब पूरा होने के बाद जो कुछ बचेगा वह हमारा ही तो होगा। लेकिन गुंजन के दिमाग में उसकी मां की बातें घूम रही थीं और वह सतीश की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। धीरे धीरे गुंजन का गुस्सा बढ़ता गया और एक दिन उसने सतीश को कोर्ट केस की धमकी दे दी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं कोर्ट जाऊंगी और तुम्हारी नौकरी भी खतरे में पड़ जाएगी। यह सुनकर सतीश डर गया, क्योंकि वह जानता था कि सरकारी नौकरी में ऐसा कुछ हुआ तो उसकी नौकरी भी जा सकती है। वह चुप हो गया और सोच में पड़ गया कि अब क्या करूं। तभी कुछ दिन बाद रमेश जी की तबीयत बिगड़ गई। सतीश अपने माता पिता को डॉक्टर के पास ले गया। वहां इलाज के बाद वह घर लौटा और अपनी परेशानी मां बाप को बताई। पिताजी, गुंजन मुझे कोर्ट केस की धमकी दे रही है, वह कह रही है कि मैं आप लोगों पर पैसा खर्च ना करूं। यह सुनकर रमेश जी और मां पूनम देवी हैरान रह गए। रमेश जी ने कहा, बेटा, मैं एक बार उसकी मां से बात करता हूं, शायद वह उसे समझा दें। लेकिन जब रमेश जी ने शांति देवी से बात की तो शांति देवी ने हाथ खड़े कर दिए। हम क्या करें, बेटी हमारी बात नहीं मानती। यह सुनकर रमेश जी समझ गए कि यह सब शांति देवी की ही साजिश है। वे घर लौटे और सतीश से बोले, बेटा, अब जो बहू कह रही है वही कर, वरना बहुत मुसीबत हो जाएगी। सतीश को अपने पिता की बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन मजबूरी में उसने हामी भर दी। उसने गुंजन से पूछा, बताओ तुम क्या चाहती हो? गुंजन ने कहा,
सबसे पहले शहर में किराए का मकान लो, हम वहां अलग रहेंगे। सतीश के पास कोई चारा नहीं था। उसने अपने ऑफिस के पास ही एक मकान किराए पर लिया और गुंजन के साथ वहां शिफ्ट हो गया। अब वह अपने माता पिता और बहन से दूर हो गया था। उसे उनकी बहुत याद आती थी, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। इधर गुंजन का भाई विजय बड़ा हो गया था और उसे भी एक छोटी मोटी नौकरी मिल गई थी, जिससे उनके परिवार की हालत थोड़ी सुधरने लगी थी। लेकिन शांति देवी का लालच खत्म नहीं हुआ। वो गुंजन को बार बार उकसाती, बेटी सतीश से और पैसा मांग ताकि हमारी जिंदगी और आसान हो जाए। और गुंजन अपनी मां की बात मानकर सतीश से लड़ाई करती, उसे कोर्ट केस की धमकी देती। धीरे धीरे गुंजन का व्यवहार और बुरा होता गया। वह सतीश को अपने घर जाने से रोकती, फोन पर माता पिता से बात करने पर भी लड़ती। और एक दिन तो हद हो गई, उसने सतीश पर हाथ उठा दिया। सतीश यह सब चुपचाप सहता रहा, लेकिन उसके मन में तूफान उठ रहा था। एक दिन शांति देवी और गुंजन का भाई विजय उनके घर आए और गुंजन ने उनके सामने ही फिर से सतीश को थप्पड़ मार दिया। यह देखकर सतीश का सब्र टूट गया। उसने सोचा, अब तक तो यह सब चार दीवारी में था, लेकिन अब यह लोग मेरी बेइज्जती करने पर उतर आए हैं। कुछ तो करना होगा। वो परेशान होकर अपने दोस्त आकाश के पास गया। आकाश उसका पुराना दोस्त था और बहुत समझदार था। सतीश ने उसे अपनी सारी अपबीती सुनाई। आकाश ने कहा, यार तूने बहुत सह लिया, अब कुछ सबूत इकट्ठा कर ताकि तू इस मुसीबत से निकल सके। और फिर आकाश ने उसे एक हिडन कैमरा लगाने की तरकीब बताई। सतीश ने आकाश की सलाह मानी। उसने बाजार से एक छोटा सा हिडन कैमरा खरीदा और अपने बेडरूम में लगा दिया। कुछ दिन बाद जब शांति देवी फिर से आई, तो गुंजन ने फिर से सतीश से लड़ाई शुरू की और उस पर हाथ उठाया। वो सारी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सतीश ने चुपचाप वो फुटेज संभाली, फिर आकाश के पास गया और उसे दिखाया। आकाश ने कहा, बस अब तुझे कुछ नहीं करना है। गुंजन से कह दे कि तू उसके साथ नहीं रह सकता, और अगर वह कोर्ट केस की धमकी दे तो उसे यह वीडियो दिखा देना। सतीश ने वैसा ही किया। उसने गुंजन से कहा, गुंजन अब मैं तुम थारे साथ नहीं रह सकता, तुम्हें मुझसे अलग होना होगा। गुंजन ने गुस्से में कोर्ट की धमकी दी, लेकिन सतीश ने उसे वह वीडियो दिखा दिया। वीडियो में गुंजन की हरकतें साफ नजर आ रही थीं। उसे पीटते हुए, गालियां देते हुए सब कुछ रिकॉर्ड था। गुंजन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सतीश के पैरों पर गिर पड़ी और रोते हुए माफी मांगने लगी। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। लेकिन सतीश का दिल टूट चुका था। उसने साफ कहा, नहीं गुंजन, अब मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम यहां से अपने मायके चली जाओ। मैं पिताजी और कुछ पंचायती लोगों को लेकर आऊंगा और हम अलग हो जाएंगे। ये वीडियो तुम्हारे पास रहेगा, अपनी मां को भी दिखा देना। और हाँ, अगर तुमने पैसे मांगे तो ये फुटेज मैं सबके सामने ले जाऊंगा। अब गुंजन के पास कोई रास्ता नहीं था। वह रोती हुई अपने मायके चली गई। वहां उसने अपनी मां को वीडियो दिखाया। शांति देवी भी हैरान रह गई, लेकिन अब वह भी कुछ नहीं कर सकती थी। अगले दिन सतीश अपने पिता और कुछ गांव वालों के साथ गुंजन के घर पहुंचा। वहां पंचायत बुलाई गई और दोनों को अलग करने का फैसला हुआ। गुंजन ने पैसे की मांग नहीं की और सतीश ने भी कुछ नहीं लिया। बस दोनों अपनी अपनी राह चले गए। सतीश अपने माता पिता के पास लौट आया। वो उनके गले लगकर फूट फूट कर रोया, पिताजी, मां, अब हमारे बुरे दिन खत्म हो गए। मैं अपनी बहन की शादी धूमधाम से करूंगा और आपके साथ रहूंगा। रमेश जी और मां पूनम देवी ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा तूने बहुत सहा, अब सब ठीक होगा। कुछ महीनों बाद सतीश ने अपनी बहन सपना की शादी एक अच्छे लड़के से कर दी और फिर रमेश जी और मां पूनम देवी ने सतीश की दूसरी शादी की बात की। इस बार उन्होंने एक समझदार लड़की काजल को चुना, जो उनके बराबर के परिवार से थी। काजल का स्वभाव सतीश से मिलता था। वो परिवार को समझती थी और सबके साथ प्यार से रहती थी। शादी के बाद सतीश और काजल की जिंदगी खुशहाल हो गई। उनकी एक बेटी थी, प्रिया, जो गुंजन से पैदा थी, और एक बेटा हुआ जिसका नाम गौरव रखा। काजल ने प्रिया को अपनी बेटी की तरह अपनाया। इसी तरह 15 साल बीत गए। सतीश अपनी नौकरी और परिवार के साथ खुश था। फिर एक दिन बेटी प्रिया का जन्मदिन था। वो बोली, पापा मुझे घूमने ले चलो। सतीश ने अपनी गाड़ी निकाली और पूरे परिवार को पास के एक टूरिस्ट प्लेस पर ले गया। वहां घूमते हुए उसकी नजर एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी, जिसे एक औरत व्हील चेयर पर धक्का दे रही थी। वह अपनी लाचारी दिखाकर भीख मांग रही थी। सतीश ने गौर से देखा तो चौंक गया। वो कोई और नहीं बल्कि गुंजन थी, उसकी पहली पत्नी, जिसने कभी उसके जीवन को नर्क बना दिया था। और व्हील चेयर पर बैठी बुजुर्ग महिला कोई और नहीं,
उसकी तलाकशुदा पत्नी की मां शांति देवी थी। दोनों की हालत इतनी दयनीय थी कि सतीश का दिल कांप उठा। तभी गुंजन की नजर भी सतीश पर पड़ गई। उसने अपने पति को देखा, जो अब एक खुशहाल परिवार के साथ खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वो सतीश की ओर बढ़ना चाहती थी, लेकिन रुक गई और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। पर सतीश भी उसे देखता रहा। उसके मन में एक तूफान सा उठ रहा था। तभी काजल ने सतीश की आंखों में कुछ अनकहा सा देखा और पूछा, क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? सतीश ने कहा, हाँ सब ठीक है, चलो बच्चों को बुलाओ और घर चलते हैं। वो गूंजन से नजरें हटाकर अपने परिवार के साथ चला गया, लेकिन उसका मन अभी भी उथल पुथल में था। घर लौटते वक्त सतीश चुपचाप गाड़ी चलाता रहा, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। काजल ने उसकी खामोशी को भांप लिया और रात में उससे पूछा, आज आप कुछ परेशान से लग रहे थे, क्या बात है? सतीश ने एक गहरी सांस ली और काजल को सब कुछ बता दिया। गुंजन और शांति देवी को देखने के बाद उनकी हालत और अपने मन की उलझन काजल ने चुपचाप सब सुना। फिर सतीश का हाथ थाम कर कहा, आपने जो किया वह सही था। उसने आपके साथ जो किया उसकी सजा उसे मिल रही है। लेकिन अगर आपका दिल कहता है कि उसे माफ कर दो तो वह भी ठीक है। मैं आपके साथ हूं। सतीश ने काजल को गले लगाया और कहा, नहीं काजल, मैं उसे माफ नहीं कर सकता। जो उसने मेरे साथ किया वो मैं कभी नहीं भूल सकता। लेकिन उसकी यह हालत देखकर थोड़ा दुख जरूर हुआ। फिर अगले दिन सतीश को पता चला कि गुंजन के भाई विजय की शादी के बाद उसने अपनी मां और बहन को घर से निकाल दिया था। इसीलिए दोनों अब सड़कों पर भीख मांगकर दिन काट रही हैं। यह सुनकर सतीश का दिल एक बार फिर पसीजा। उसने सोचा, क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए? लेकिन फिर उसे वह दिन याद आए जब गुंजन ने उसके परिवार को तोड़ा था और उस पर हाथ उठाया था और उसका जीना हराम कर दिया था। उसने अपने दिल को समझाया नहीं, जो उसने बोया वही काट रही है। यह उसके कर्मों का फल है और वह चुपचाप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया। अब सतीश अपने परिवार के साथ सुकून भरी जिंदगी जी रहा था। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में कर्मों का हिसाब जरूर होता है। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है, और प्यार, ईमानदारी और धैर्य से जीने वाला इंसान आखिर में हमेशा सुख और सम्मान पाता है। अब आपसे एक सवाल, अगर आप सतीश की जगह होते तो क्या करते? क्या आप गुंजन की दयनीय हालत देखकर उसे माफ कर देते और उसकी मदद करते, या उसके कर्मों की सजा उसे भुगतने देते? कमेंट करके जरूर बताएं। पर जाते जाते वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।